नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी हकीकत है जो ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि रिश्ते पर से भी आपका भरोसा हिला देगी। यह कहानी है एक उभरती हुई अभिनेत्री की जिसने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके प्यार के रास्ते में रुकावट बन गया था। कर्नाटका की रहने वाली सनाया काटवे एक मशहूर कन्नड़ एक्ट्रेस थी। वो बहुत खूबसूरत थी, अपने करियर के शिखर पर थी। फिल्म इंडस्ट्री में उसका नाम तेजी से फैल रहा था, लेकिन जिस चीज को दुनिया उसकी सफलता मान रही थी उसी के पीछे एक खतरनाक राज छुपा था, उसका अवैध प्रेम संबंध। सनाया का दिल नियाज अहमद नाम के लड़के पे आ गया था। नियाज एक अमीर लेकिन बिगड़ा हुआ लड़का था जो अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती में पैसे उड़ाता था। सनाया भी धीरे धीरे उसकी ओर खींचती चली गई, लेकिन इस मोहब्बत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था उसका गोद लिया हुआ भाई राकेश काटवे। राकेश एक शांत और समझदार लड़का था। उसे बहन की इस हरकत पर एतराज था। उसने कई बार सनाया को समझाया कि वह इस रिश्ते से दूर रहे, लेकिन सनाया को यह बात बुरी लगती थी। उसे लगता था कि राकेश उसके जीवन में दखल दे रहा है, उसकी आजादी छीन रहा है। 9 अप्रैल 2022 की रात को सनाया की नई फिल्म के प्रमोशन के लिए बड़ी पार्टी रखी गई थी। पार्टी में मीडिया, रिलेटिव, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग और खुद सनाया के माता पिता भी मौजूद थे। पार्टी में सबके सामने सनाया मुस्कुरा रही थी, लोगों से मिल रही थी, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे छुपी थी एक खूनी साजिश। उसने उसी पार्टी के दिन अपने प्रेमी नियाज को फोन किया और कहा, मम्मी पापा पार्टी में हैं, राकेश घर पे अकेला है, यही सही मौका है। यह फोन कॉल मौत का इशारा था। नियाज ने अपने 3 दोस्तों तौसीफ, अल्ताफ और अमन के साथ मिलकर सनाया की घर की ओर रुख किया। रात के करीब 8:30 बजे नियाज सनाया के मारुति डिलक्स कार में उसके घर पहुंचा। राकेश ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने नियाज को देखा वो चौंक गया। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही नियाज और उसके दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। नियाज ने राकेश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, फिर उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, सिर अलग, हाथ पैर अलग। इसके बाद उन्होंने 2 गाड़ी में बॉडी के टुकड़ों को रख कर देवगुड़ी जंगलों और गटक रोड के पास के कुएं में फेंक दिया। उनका प्लान था बॉडी के टुकड़े अलग अलग जगह फेंककर पुलिस को गुमराह किया जाए। अगले दिन यानी 10 अप्रैल को जब राकेश घर नहीं लौटा तो पिता बलदेव काटवे परेशान हो उठे। उन्होंने हुबली पुलिस स्टेशन में बेटे की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस स्टेशन इंचार्ज एस शंकराचार्य को जब पता चला कि गुमशुदा लड़का अभिनेत्री सनाया का भाई है तो उन्होंने मामले को गंभीर से लिया। शाम को पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में एक कटा हुआ सिर मिला है। पास के कुएं में भी कुछ बॉडी पार्ट तैरते हुए पाए गए। पुलिस को शक हुआ कि ये राकेश काटवे हो सकता है। जब तस्वीर बलदेव को दिखाई गई तो वो जमीन पर गिर पड़े, रोते बिलखते उन्होंने सिर की पहचान की, वो उनके बेटे का ही था। क्राइम सीन से 2 गाड़ियां बरामद हुई, एक सनाया के नाम पे और दूसरी अमन के नाम पे। दोनों गाड़ी के पिछले सीटों पर खून के निशान थे। जब पुलिस ने राकेश का कॉल रिकॉर्डिंग खंगाला तो पता चला आखिरी कॉल उसकी बहन सनाया से रात 7 से 8 बजे के बीच हुई थी। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया था। जब पुलिस को शक यकीन में बदलने लगा, पुलिस ने सूत्रों को एक्टिव किया और पता लगाया कि सनाया और राकेश के बीच लंबे समय से अनबन थी। वजह थी सनाया का प्रेम संबंध। 17 अप्रैल को पुलिस ने नियाज अहमद को गिरफ्तार किया। सख्त पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने राकेश की हत्या की थी और ये सब सनाया के कहने पर किया था। उसी दिन उसके 3 साथी तौसीफ, अल्ताफ और अमन भी पकड़े गए। 22 अप्रैल को पुलिस ने सनाया को गिरफ्तार किया। उसने जुर्म कबूल करते हुए कहा, हाँ मैंने ही भाई की हत्या की साजिश रची थी, मुझे उससे नफरत थी। राकेश को सनाया के माता पिता ने गोद लिया था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया। दोनों को बराबर प्यार करते थे, लेकिन सनाया
सनाया के दिल में यह बात हमेशा चुभती थी। उसे लगता था कि राकेश के आने से उसके हिस्से का प्यार बढ़ गया है। वह हर बार यही सोचती थी, अगर राकेश नहीं होता तो मम्मी पापा सिर्फ मुझे प्यार करते। समय के साथ उसकी नफरत बढ़ती चली गई। जब राकेश ने सनाया को नियाज से मिलने से रोका तो वो आग और बढ़ गई। अब वो राकेश को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने प्रेमी से कहा, अगर मुझसे प्यार करता है तो राकेश को खत्म कर दे, नहीं तो मुझे भूल जा। राकेश ने भी बिना सोचे समझे हत्या करने की हाँ भर दी। सनाया को लगा कि साजिश कामयाब हो गई है, लेकिन वह भूल गई कि हर अपराध कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। पुलिस ने इन सुरागों को जोड़कर 24 घंटे में पूरी हत्या का राज खोल दिया। अब सनाया, नियाज और उनके साथी जेल में हैं और एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही अनसुनी कहानी के लिए लास्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।